दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 13 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला न हुआ होता तो उनका चयन हो गया होता। और इसी मैटर पर जो सिंगल बेंच से आदेश आया था उसको चैलेंज करते हुए डबल बेंच में एक याचिका दायर की गई है इन्हीं 13 अभ्यर्थियों के द्वारा, जिस पर सोमवार को सुनवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन इस पर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो लगा दी गई है और वो है 17 जुलाई। यानी कि 17 जुलाई को अब इस मैटर पर सुनवाई की जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी अपडेट है उसके मुताबिक अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20,000 के आसपास सीटें जो कि रिजर्व कैंडिडेट की थी, जिनको जनरलाइज कर दिया गया, अगर उस पर सुनवाई होती है और अगर जो मूल सूची है उसको बनाने का आदेश जारी किया जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को का जो चयन हुआ है उसमें फेरबदल देखने को आपको मिल सकता है। तो न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया है और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ और ये भी कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और प्रत्येक भर्ती में एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया। तो फिलहाल अभी जो 69,000 का भूत है वो अपने ठिकाने पर पहुंचा नहीं है और जब तक याचिकाएं दायर होती रहेंगी और इस पर सुनवाई जारी रहेगी, एक तलवार जो चयनित हैं उनके सर पर तो लटकती ही रहेगी। फिलहाल नेक्स्ट हियरिंग डेट इज़ 17 जुलाई है, मतलब 2023 में 17 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी अगली। उसके बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट का रुख क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स, बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसके लिए 6 जून से एडमिट कार्ड आ जाएंगे और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि बीएड की प्रवेश परीक्षा इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करवा रहा है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस परीक्षा को 15 जून को आयोजित करेगा और परीक्षा केंद्र जो हैं बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। लगभग हर जनपद में, क्या हर तहसील में आपको परीक्षा केंद्र देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल कुल मिला के देखा जाए तो इस बार 4,72,882 आवेदन आए थे और प्रयागराज में 108 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। एक परीक्षा केंद्र पर 200 से 500 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और प्रवेश परीक्षा के लिए 6 जून से प्रवेश पत्र होंगे। प्रवेश पत्र जो है ये आपको वहीं से जहाँ पर आपने आवेदन किया था उसी वेबसाइट से, मतलब BU-Jhansi.ac.in ये जो वेबसाइट है यहीं से आपको मिल जाएगा। और शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सदस्य के एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो एक पद की रिक्ति यहाँ पर थी और इसके लिए जो आवेदन है वो नियुक्ति online.upsdc.gov.in पर और up.pariksha.nic.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर 1 जून से 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, किसी अन्य माध्यम से अगर कोई आवेदन करता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय में सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते टीजीटी पीजीटी के चयनित अभ्यर्थी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की जो वेटिंग लिस्ट आई थी तो उसमें जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल उन्होंने अपनी नियुक्ति को लेकर क्रमिक अनशन की शुरुआत की है और कहा है कि यह नियुक्ति जब तक उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा उनका अनशन जो है वो चलता रहेगा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार की लचर व्यवस्था का युवा शिकार हो रहे हैं और निश्चित रूप से आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कई सालों से या तो वैकेंसी आती ही नहीं है और आती भी है तो उसमें तमाम ऐसी विसंगतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने देखा यूपी टीजीटी पीजीटी में। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कि फॉर्म तो लिए गए लेकिन परीक्षा का कोई अता पता ही नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा कब होगी इसका मात्र अनुमान ही लगा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और
अगर हम बात करें यूपीपीएससी के बारे में, तो यूपीपीएससी भी कोई बहुत तीव्र गति से दौड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगली जो वैकेंसी होगी वो आरओ एआरओ की होगी, ये बात तो तय है, लेकिन आरओ एआरओ में समकक्ष अर्हता का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है। सिर्फ आरओ एआरओ ही नहीं, एलटी ग्रेड, इसके अलावा जो अन्य एपीएस और भी कई सारी भर्तियां हैं, तो उसमें भी अगर समकक्ष अर्हता का निस्तारण हो गया होता तो अब तक कुछ नई विज्ञप्तियां देखने को मिल गई होती। लेकिन हर महीने यही सुनाई देता है कि अगले महीने 10 दिन 15 दिन मामला यहाँ है, मामला वहाँ है, लेकिन कुछ भी ज़मीनी स्तर पर होता जो है दिखाई नहीं देता है। तो सभी भर्तियों के लिए आयोग को पिछले साल ही पदों का जो अध्याचन है मिल चुका है। पद फिलहाल बढ़ ही रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो समकक्ष अर्हता का आदेश कोर्ट से यूपीपीएससी को दिया गया था, तो उसको तो यूपीपीएससी तय नहीं करता है, उसको तो विभाग ही तय करते हैं। और विभाग भी जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलती है वो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी शासन को जो पत्र लिखा गया है उस पर कई रिमाइंडर भी डाले गए हैं, विभागों को भी पत्र लिखे गए, लेकिन अभी तक समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आपको शायद ही विज्ञापन देखने को मिले। वैसे वेट कीजिए, आपको मुझे उम्मीद है कि जून के अंत तक या फिर 15 जुलाई के आसपास आपको आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। और आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंक का नियम सही, तो इस मामले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हर मामले में हम अपनी राय नहीं रख सकते, ये मामला आईआईटी का है, इसमें जो एक्सपर्ट हैं और जो नियम चल रहा है उसको हम चलते देना रहना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट कहेंगे उनकी भी बात सही होती है, तो हर जगह हम अपने नियम लागू नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से मामला जो था जस का तस है, यानी कि अगर 12वीं में 75% अंक नहीं है तो आईआईटी में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो मौसम है वो काफ़ी जो है ठंडा हो चुका है। आप किसी भी जनपद से हों, लेकिन यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। जो वर्तमान में विक्षोभ सक्रिय है वो बैठेगा और इसके बाद पारा तेज़ी से ऊपर जाएगा और फिर आपको जो है एक तीव्र गर्मी का आभास दिन में भी रहेगा, रात में भी, यानी कि फिर वही दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत की रात और दिन। एनीवे, उमस भरी गर्मी का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। बिजली तो बराबर रहती नहीं है और ये मौसम है, बदल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब ना तो ज़्यादा लाइक्स होते हैं ना तो ज़्यादा शेयर होते हैं, और फिर भी हम संकल्पित हैं कि आपके लिए जो सही खबरें हैं वो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।